राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जो कि पीछे एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाए हैं। और साथियों, इनको बहुत ही डिटेल से हम पढ़ रहे हैं और चार ऑप्शन है उनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं साथियों। तो इस तरह से क्या होगा साथियों, जमा पक्की तैयारी हो जाएगी। तो आज का जो सेशन शुरुआत करते हैं साथियों। आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों वो है, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ केवल छोड़कर। ये भी वो पूछना के चाव है। ऑप्शन देखो, गग्गर दे रखा है, मारकंडा, यमुना, टांगरी। यो पूछना चाहो है कि भाई निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, लेकिन एक इनमें से पर्वत जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उससे नहीं निकलती। तो सीधी सी बात है साथियों, गग्गर है ये भी निकलती है और मारकंडा है ये भी निकलती है, टांगरी भी निकलती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी की अगर हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ें साथियों, क्या है यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी की अगर मैं बात करूं साथियों, सबसे पहले हम लिखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी की अगर बात करें साथियों, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल की बात आ जाती है तो साथियों एक हमारा पड़ोसी राज्य है और राज्य का नाम है साथियों उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ है बंदरपुछ ढाल। क्या है? बंदरपुछ ढाल। बंदरपुछ ढाल से, और बंदरपुछ ढाल अगर ऑप्शन में नया हो तो साथियों हो जाएगा गढ़वाल क्षेत्र। क्या हो जाएगा? गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र भी अगर ऑप्शन में ना मिले तो साथियों यहाँ पर एक स्थान है साथियों यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर भी अगर ऑप्शन में न दे और ऑप्शन में दे देता है साथियों कालिंद पर्वत। क्या देता है? कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत। तो कालिंद पर्वत इसका उत्तर हो जाएगा साथियों। अगर कालिंद पर्वत भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों चंपासर। क्या हो जाएगा? चंपासर। तो ये साथियों यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ से साथियों, बंदरपुछ आ जाए ऑप्शन में, गढ़वाल क्षेत्र आ जाए ऑप्शन में, और ऑप्शन में यमुनोत्री ग्लेशियर आ जाए और कालिंद पर्वत आ जाए और चंपासर आ जाए। तो ये सारा की सारी बात यमुना नदी के उद्गम स्थल से है साथियों। यमुना नदी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो यमुना नदी की अगर बात करें तो साथियों यमुना नदी यहाँ पर देखिए ये हमारा हरियाणा है। हरियाणा का ये हिस्सा है साथियों। और इस हिस्से की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा यमुनानगर जिला है। यहाँ पर क्या है? यमुनानगर। तो यहाँ से जो ये नदी निकलती है कहाँ से? बंदरपुर से। बंदरपुर से निकलने के बाद हरियाणा में प्रवेश करती है साथियों। प्रवेश करती है तो साथियों ये कहाँ पर प्रवेश करती है साथियों? तो हरियाणा के कालेसर में प्रवेश करती है। कालेसर कहाँ पर है साथियों? तो ये है साथियों कालेसर। कालेसर। कालेसर के जंगलों में ये प्रवेश करती है साथियों। और कालेसर अगर ऑप्शन में न मिले तो साथियों ताजेवाड़ा। कालेसर से कहाँ साथियों? ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा के बाद ये चल जाती है साथियों करनाल में। कहाँ पर? करनाल जिले में। तो करनाल के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों पानीपत। ये कौन सा हो जाएगा? पानीपत। पानीपत। पानीपत के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों सोनीपत। कौन सा जिला हो जाएगा? सोनीपत। सोनीपत के बाद साथियों ये बढ़ जाती है दिल्ली में। कहां पर? ये यहाँ पर दिल्ली रह जाती है साथियों। तो यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली के बाद साथियों नीचे की तरफ हमारा जिला है साथियों फरीदाबाद। कौन सा जिला? फरीदाबाद। तो ये फरीदाबाद में प्रवेश कर जाती है साथियों। और फरीदाबाद के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों पलवल में। और पलवल के हसनपुर से साथियों, हसनपुर याद रख लेना, पलवल के हसनपुर से ये यूपी के अलीगढ़ में चली जाती है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये साथियों हमारी कौन सी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं हम? तो ये साथियों यमुना नदी साथियों। और अगर हम नदियों की बात ही कर रहे हैं तो साथियों एक बात और बता देता हूं, जो हरियाणा का जो अपवा तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में साथियों। एक तो उत्तरी हरियाणा अपवा तंत्र और एक कौन सा हो जाएगा साथियों? दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। ये दो प्रकार के अपवा तंत्र होंगे साथियों। और साथियों जो उत्तरी उत्तरी हरियाणा का जो अपवा तंत्र है इसमें क्या है साथियों? इसमें यमुना नदी आती है। कौन सी नदी आती है? यमुना नदी। और
यमुना नदी के साथ साथियों हकरा, अकरा या घग्गर या हकरा इसको बोल देते हैं साथियों। चेटांग नदी आ जाता है साथियों, मारकंडा आ जाता है, और साथियों कौशल्या और टांगरी सरस्वती ये सारा की सारी उत्तर हरियाणा में साथियों। दक्षिण हरियाणा की अगर बात आ जाए तो साथियों साहिबी नदी, कौन सी नदी? साहिबी। साहिबी के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों इंदौरी नदी, इंदौरी नदी, दोहान नदी, दोहान के बाद मैं बात करूं तो साथियों कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी। तो ये सारे की सारी साथियों नदियां हरियाणा के जो अपवा तंत्रों में बटी हुई हैं साथियों। अगर बात आ जाए कि भाई हरियाणा में जो नदी बह रही हैं इनका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, तो वर्णन की अगर बात आ जाए कि हरियाणा में बहने वाली जो नदियां हैं इनका वर्णन सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था साथियों, उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। कौन है साथियों? महर्षि वेदव्यास, याद रख लेना साथियों, महर्षि वेदव्यास साथियों। और हरियाणा की जो नदियां साथियों ये कहां पर इनका वर्णन है साथियों? वामन पुराण में। कहां पर? वामन पुराण में इनका जिक्र है साथियों। कहां पर है? वामन पुराण में। वामन पुराण को अगर मैं बात करूं कि भाई किस भाषा में है तो संस्कृत भाषा में। वामन पुराण में 9 नदियों का वर्णन है, 9 नदियों का वर्णन। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों अगला प्रश्न क्या है? इसमें साथियों ऑप्शन है, ऑप्शन कौन कौन से हैं? घग्गर नदी है साथियों एक, तो कौन सी है? घग्गर नदी, मारकंडा और टांगरी साथियों। तो ये इनके बारे में भी पढ़ते लेते हैं साथियों। सबसे पहले हम उठा लेते हैं घग्गर। तो घग्गर नदी की अगर बात करें तो साथियों घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों ये शिवालिक की पहाड़ियों के डागसई क्षेत्र से है। कहां से? डागसई क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के डागसई क्षेत्र से घग्गर हकरा नदी का उद्गम स्थल है साथियों। और ये साथियों कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। कालका कहां पर साथियों? पंचकुला में। और साथियों ये मैंने बहुत ही डिटेल से टॉपिक करवा रखा है, और अगर आपने पूरी डिटेल से करनी है तो साथियों मैप के माध्यम से, तो ये आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप पूरे की पूरी प्ले लिस्ट देख सकते हो साथियों हरियाणा जीके की। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो अगले जो प्रश्न की अगर बात करूं तो साथियों अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है मोरनी पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोरनी की पहाड़ियां साथियों कल मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, पंचकुला जिले में है साथियों। महेंद्रगढ़ में कौन सी है साथियों? अरावली की है साथियों, याद रख लेना। अरावली की महेंद्रगढ़ में है साथियों। और मोरनी की पहाड़ियां साथियों किस जिले में है? तो पंचकुला में है साथियों। मोरनी की अगर उच्चतम पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो साथियों करोह, क्या नाम है? करोह नाम है साथियों, करोह। ये आप याद रख लेना साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? तो स्थानीय भाषा में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन क्या है साथियों? ऑप्शन है बावड़ी, नैली या बैट, भटियाणा, बांगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नैली। नैली को सरसा में भी साथियों बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नैली साथियों। नाली नहीं कहना साथियों, नैली या बेट कहना। हाँ अपन ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न है साथियों तोशाम की पहाड़ी स्थित है। तोशाम की पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो साथियों तोशाम कहां पर है? तो तोशाम विधानसभा क्षेत्र है भिवानी जिले में। कहां पर है? भिवानी जिले में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। तोशाम की अगर बात आ जाती है तो तोशाम से विधायक का कौन है? तो तोशाम से विधायक की अगर बात आ जाए तो साथियों सुरुचि चौधरी है। कौन है? सुरुचि चौधरी है साथियों। और सुरुचि चौधरी क्या है? फिलहाल कैबिनेट में मंत्री हैं साथियों। मंत्री हैं साथियों। और मंत्री किस पद का साथियों? तो मंत्री है साथियों सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग किनके पास है साथियों? सुरुचि चौधरी के पास है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों? भिवानी में है। तोशाम की पहाड़ी कहाँ पर है? भिवानी में है साथियों। और तोशाम की जो पहाड़ी है साथियों ये किस श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये अरावली का है। किसका है? अरावली का। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसका हिस्सा है साथियों। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है।
चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, वह इंदौरी पहाड़ी स्थित है। तो इंदौरी पहाड़ी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इंदौरी जो पहाड़ी साथियों ये मेवात जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मेवात जिले में स्थित है साथियों। महेंद्रगढ़ में कौन सी है साथियों? आपको बताना है साथियों, तो बताओगे क्या? अरावली साथियों, अरावली। अरावली डोसी की पहाड़ी साथियों, डोसी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो डोसी की जो पहाड़ी है साथियों ये कहाँ पर स्थित होगी? तो ये स्थित होगी साथियों महेंद्रगढ़ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है हरियाणा के, क्या है? हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ साथियों, महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है साथियों? तो महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम होगा साथियों वो क्या होगा? तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौड़ होगा साथियों। क्या होगा? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौड़ होगा साथियों। खनिजों से जो धनाढ्य जिला है वो कौन सा है? तो वो महेंद्रगढ़ है। सबसे अधिक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है साथियों। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों कुछ बातें महेंद्रगढ़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ हरियाणा का जिला बना साथियों 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जिला बना था साथियों महेंद्रगढ़। 1 नवंबर 1966। यहाँ पे अगर मैं शिक्षण संस्थान की बात करूं तो साथियों क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है साथियों? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो साथियों जयंतपाली में है। कहाँ पर है? जयंतपाली। जयंतपाली में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है साथियों। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो स्थापना की बात आ जाए तो साथियों 2009 में, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। यहाँ के अगर मैं बात करूं तो साथियों जवाहर नवोदय स्कूल स्कूल भी है। जवाहर नवोदय स्कूल कहाँ पर है? तो साथियों ये करीडा में है। कहाँ पर है? करीडा गांव में है साथियों। कहाँ पर है? करीडा में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में नाम आता है बाबा रामदेव का। किनका नाम आता है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका जन्म कौन से गांव में हुआ? तो इनका जन्म हुआ था साथियों 25 दिसंबर 25/12/65 साथियों। 25/12/65 इस तरह से आप इसको याद रख लेना 25/12/65। और बाबा रामदेव का जो जन्म हुआ था साथियों वो कहाँ पर हुआ था? तो सैद अलीपुर गांव में हुआ था साथियों। सैद अलीपुर गांव में हुआ था साथियों। और इनके जो बचपन का नाम की बात आ जाए तो साथियों इनके जो बचपन का नाम है वो राम किशन यादव। क्या है? राम किशन यादव। राम किशन यादव इनके बचपन का नाम है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम है साथियों राम निवास। क्या हो जाएगा? राम निवास। और अगर माता का बात करूं तो साथियों गुलाबो देवी। क्या है? गुलाबो देवी। गुलाबो देवी किसकी माता का नाम है? तो बाबा रामदेव की माता का नाम है। इनके गुरु का नाम आ जाए तो साथियों आचार्य बलदेव। कौन है? आचार्य बलदेव इनके गुरु का नाम है साथियों। और ये क्या है साथियों? योग गुरु हैं बाबा रामदेव। वो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ से एक हास्य कलाकार के बारे में भी मेरे दिमाग में आया है। तो वो क्या साथियों? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा की अगर बात करें तो साथियों ये हास्य कलाकार हैं साथियों। और इनकी एक प्रसिद्ध लाइन है साथियों, वो क्या है? वो है साथियों चार लाइन, चार लाइन सुना रहा सूं। क्या कर रहा हूं? सुना रहा सूं। चार लाइनें सुना रहा हूं, ये इनकी प्रसिद्ध टैग लाइन मान लो भाई। ये क्या है? टैग लाइन है इनकी। चोर गुम्बद की बात आ जाए तो वो भी कहाँ पर है साथियों? वो भी महेंद्रगढ़ जिले में है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बागोत तीर्थ भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है साथियों। उद्दलक ऋषि की तपस्थली की अगर बात आ जाए तो वो भी कहाँ पर है? तो वो भी महेंद्रगढ़ में है। माधोगढ़ का किला भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में साथियों। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों डोसी की पहाड़ी भी कहाँ पर है? तो डोसी की पहाड़ी की अगर बात आ जाती है तो साथियों डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी की अगर बात आ जाती है तो साथियों ये भी
महेंद्रगढ़ में है साथियों, महेंद्रगढ़ में है साथियों। और इसकी जो सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो है 652 मीटर। क्या है? 652 मीटर कुलताजपुर गांव में है। कहाँ पर है? ढाणी कुलताजपुर। ढाणी कुलताजपुर याद रख लेना साथियों। जल महल भी कहाँ पर है साथियों? तो जल महल की बात आ जाए तो नारनौल में है साथियों जल महल। जल महल कहाँ पर है साथियों? तो जल महल भी नारनौल में है साथियों। ज्वाला देवी का मंदिर भी कहाँ पर है साथियों? तो ये भी महेंद्रगढ़ में है साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला जो प्रश्न है वो क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? लक्षण पूछा है साथियों। यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग है साथियों। इस तरह से साथियों ये तो घग्गर होगी साथियों। ये कौन सी होगी साथियों? ये तो घग्गर नदी होगी साथियों। और ये यमुना नदी होगी साथियों। तो साथियों घग्गर और यमुना का जो सबसे बड़ा भाग है साथियों, सबसे बड़ा भाग है भाई, बिल्कुल ठीक है। यह बात तो सही होगी है साथियों। दूसरा साथियों, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियां हैं। उत्तर पूर्व साथियों, उत्तर पूर्व की बात हो रही है साथियों। ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व। तो यहाँ पर साथियों कौन कौन से जिले हैं? तो यहाँ पर साथियों ये एक तो हमारा पंचकुला साथियों, यमुनानगर है, तो सारे के सारे पहाड़ी शिवालिक की भी यहीं पे हैं, तो ये याद रख लेना। तो दूसरा उत्तर भी, दूसरा ऑप्शन है ये भी सही, बिल्कुल फिट बैठता है साथियों। सी ऑप्शन है वो क्या साथियों? सी ऑप्शन इन्होंने दिया कि दक्षिण में अरावली पहाड़ियां हैं। दक्षिण कौन सा हिस्सा साथियों? दक्षिण ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर अरावली साथियों में महेंद्रगढ़ जिला है यहाँ पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो साथियों पहला ऑप्शन भी ठीक हो गया है, दूसरा भी ठीक हो गया है, तो तीसरा भी ठीक हो गया है। चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया कि उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। सारा की सारी बात बिल्कुल सही लिख रखी है लिखणियन ने। तो ये बात आपको बिल्कुल फिट बैठती है साथियों। सारा के सारे प्रश्न ये पीछे आवड़े हैं साथियों। ये जेई सिविल 2015 में, 15 के बाद ये 16 की परीक्षा में भी आया था साथियों, 17 में भी आया साथियों, और 23 में भी आया साथियों। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो रेतीले की बात हो रही है साथियों। तो रेतीला भाग है लगभग दक्षिण में साथियों। दक्षिण में क्या है? लगभग रेतीला है। तो रेतीले में कौन कौन सी बात आ रही है साथियों? जिले के बारे में पूछ रहा। तो साथियों क्या सिरसा है? बिल्कुल है। भिवानी है? हाँ बिल्कुल है। टिब्बे है नरे। महेंद्रगढ़ में भी है साथियों, बिल्कुल रेतीला भाग है साथियों। और कुरुक्षेत्र, ना ना ना, कुरुक्षेत्र में रेतीला भाग नहीं है साथियों। रेतीला भाग सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा रेतीली भाग की अगर बात आ जाती है तो साथियों सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर हम कुरुक्षेत्र इसका सही उत्तर है साथियों, तो कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं साथियों। कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला कब बना था? तो एक ये कब बना था साथियों? तो ये बना था साथियों 1973 में। कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला कब बना था? तो 1973 में, याद रख लेना साथियों। बाबा काली कमली वाले का डेरे की अगर बात आ जाती है तो बाबा काली कमली वाले का डेरा भी कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में है साथियों। कहाँ पर होगा? कुरुक्षेत्र जिले में होगा साथियों। गीता का उपदेश भी कहाँ पर दिया गया था साथियों? वो भी कुरुक्षेत्र जिले में दिया गया था साथियों। कुरुक्षेत्र की अगर जनसंख्या की बात करें तो साथियों 10 लाख से कम। विधानसभा क्षेत्र जो शाहबाद विधानसभा क्षेत्र साथियों, कौन सा? शाहबाद, शाहबाद, शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो साथियों ये विधानसभा का आरक्षित है साथियों। आरक्षित है साथियों अनुसूचित जाति के लिए साथियों, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है साथियों? ये आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों इसके पुराने नाम, तो इसके जो पुराने नाम है साथियों कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम होगा साथियों वो क्या होगा? वो शरणावत होगा साथियों। क्या होगा? शरणावत। शरणावत नाम अगर याद आ जाए तो साथियों शरणावत कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है साथियों। कुरु जंगल के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता था साथियों। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर, और मंदिर की बात आ जाती है तो साथियों बिरला मंदिर। कौन सा मंदिर? बिरला मंदिर। बिरला मंदिर की अगर मैं बात करूं तो साथियों जुगल किशोर बिरला द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था साथियों 1952 में। कब? 1952 में इसका निर्माण हुआ था साथियों।
इसकी खास बात क्या है साथियों? खास बात ये है कि भाई इसकी जो दीवार है साथियों, क्या है? दीवार। इसकी जो दीवार है इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर गीता के श्लोक हैं। क्या है? गीता के श्लोक। गीता के श्लोक यहाँ पर इसके ऊपर अंकित है साथियों। और भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित मंदिर है साथियों। देवी कूप भद्रकाली मंदिर साथियों, ये भी कहाँ पर है साथियों? ये भी कुरुक्षेत्र में है साथियों। यहाँ पर क्या हुआ था साथियों? माता सती का साथियों टखना, दाया टखना गिर गया था साथियों। तो ये कुछ बातें साथियों लक्ष्मी नारायण मंदिर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं साथियों कुरुक्षेत्र के बारे में। लेकिन कुछ कुछ बातें यहाँ डिस्कस कर लेते हैं साथियों, क्योंकि सारा की सारी बातें हमने जिला वाइज जो जिक्के है वहां पर भी कर रखी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है साथियों? वो है बटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? तो किसका बाहुल्य था साथियों? राजपूत साथियों, याद रखना किनका था? राजपूतों का था साथियों। तो ये साथियों आज की हमारी क्लास है साथियों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो साथियों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। और बेल आइकन दबा लीजिए साथियों, क्योंकि बेल आइकन दबाने का फायदा आपको इसलिए होगा क्योंकि जो जो सूचना डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी साथियों। और अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं साथियों तो हरियाणा जीके के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे यूट्यूब के साथ जुड़ जाइए साथियों। टेलीग्राम में जुड़ने का साथियों सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि वहां पर साथियों आपको क्या होता है, आपको नोट्स प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो भी हम क्लास नोट्स हैं वो वहां पर डालते हैं साथियों, जिसका कोई चार्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है साथियों, हस्तलिखित नोट्स आपको पैसों में बिकते हुए मिल रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे रहे हैं साथियों। और उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता साथियों। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए साथियों। कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट देख के आपके पास मैसेज करूंगा साथियों, नंबर छोड़ देना साथियों वहां पर। और उसके बाद साथियों आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे साथियों। तो साथियों मिलते हैं एक और अगली बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और बिल्कुल होश और हवास से आप पढ़ते रहिए साथियों। जय हिंद साथियों।